सॉल्विंग एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें क्या दे रखा है, आइए इसको देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हमें क्या करना है, मास परसेंट निकालना है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। मास परसेंट, तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई वेट, इसको बोल सकते हैं वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला पहले होता है वेट ऑफ कंपोनेंट। मान लीजिए किसी कंपोनेंट का हम वेट निकाल रहे हैं तो वेट ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें गिवन क्या क्या है भाई क्वेश्चन में, तो गिवन क्या दे रखा है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन है एंड 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का दोनों का मास परसेंट निकालना है। तो पहले गिवन देखेंगे, गिवन तो है ये, गिवन ऑलरेडी हमने कर दिया है। डायरेक्ट निकालना है क्या, मास परसेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो वेट परसेंट ऑफ बी फॉर बेंजीन, इसका निकालते हैं। तो वेट इसका कितना गिवन है 22 ग्राम, इसका हो जाएगा 22 अपॉन में टोटल वेट कितना हो गया 22 प्लस 122, दोनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 144 ग्राम इंटू 100, ठीक है, इसके आसपास आ जाएगा। अब हम देखेंगे इनका निकालते हैं। तो मास परसेंट अगर निकालें इसका तो डिवाइड कर देंगे 144 को करेंगे हम लोग 22 से, तो अप्रॉक्स 15% के आसपास आएगा। हम एक बार कैलकुलेटर से चेक भी कर लेते हैं। 22 से डिवाइडेड 144, हाँ तो इसका आ जाएगा 15.277 के आसपास आएगा। इतना हो गया मास परसेंट ऑफ बेंजीन। अब हम देखते हैं मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो जो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मास कितना दे रखा है 122 अपॉन में टोटल कितना हो गया 144 इंटू 100, और इसको भी अगर हम चेक करें तो कितना आ जाएगा, कितना डिवाइडेड बाई 144, वहीं 85% के आसपास। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 84.72 के आसपास। तो वही हो गया, इतना परसेंट इसका आ गया, इतना परसेंट इसका आ गया। डायरेक्ट अगर हम इसका पहला भी निकल गया तो 15% के आसपास, तो सेकंड का कितना आ जाएगा 100 में से माइनस करते हैं कितना आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट दी, इसको रास्ते पहले बना लेते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का। तो इसमें निकालना क्या है, पहले हम ये लिखेंगे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन, काई ऑफ बेंजीन निकालना है, ये क्या होगा, और गिवन क्या है हमें 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और गिवन है कि 30% मास बाई मास प्रेजेंट है क्या, बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन प्रेजेंट है इतना। तो देखिए इस हिसाब से इस सब इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हैं, 30% मास बाई मास ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 30 ग्राम बेंजीन कंटेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसमें 30 ग्राम कितना हो गया बेंजीन, और 70 ग्राम क्या हो गया, 70 ग्राम हो गया हमारे पास CCl4, ये दो है। और हमें क्या दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे मोल ऑफ बेंजीन, और यहाँ पे क्या निकाल देंगे मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोल ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है 30, और इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है बेंजीन का C6H12, तो 672 और 678, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इतना। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में भी हम निकालेंगे इसका मोल फ्रैक्शन। तो इसका वेट कितना दे रखा है 70 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 12 प्लस में क्या कर देंगे 35.5 इंटू 4, 35.5 इंटू 4, तो 142 प्लस 12 कर देंगे 154 हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इसका मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 78, जो कि हो जाएगा 0.384 ग्राम इसका आ गया। और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 70 को डिवाइड करने कितने से 154 से, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.454, ये आ गया, इस दोनों का मोल आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम यहाँ निकालेंगे काई ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल ऑफ बेंजीन अपॉन में टोटल मोल।
तो टोटल मोल आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, इतना आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ 384 डिवाइडेड बाई 838, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.458। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया, इतना। तो उस हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, काई ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड को 1 माइनस काई ऑफ बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन सम 1 होता है। तो इसको कर दीजिए 1 माइनस कितना 0.458, तो आ जाएगा 0.542। ये आ गया आंसर दोनों का। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, ये दोनों का सॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालने को बोल रहा है कि कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन 30 ग्राम ऑफ इतना इन 4 पॉइंट कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन कितना दे रहा है हमें इंफॉर्मेशन, 30 ग्राम ऑफ इतना इन 4.3 लीटर ना हो। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी हमें निकालना, देखिए क्या दे रहा है, हमें निकालना क्या है मोलैरिटी, मतलब स्मॉल m हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन का, जिसमें गिवन क्या है 30 ग्राम ऑफ मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हर एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है, जिसमें वेट कितना, इतना ग्राम इन इतना ग्राम। देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को ही मान लेते हैं। ये दे रखा है हमारे पास 30 ग्राम, ठीक है 30 ग्राम दे रखा है। तो अब हम, और हमारे पास सॉल्यूशन का वे मोलैरिटी निकालना है, हमें मोलैरिटी निकालना है, सॉरी, ये कैपिटल M निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 4.3 लीटर। तो ऐसे में हम ये वाला काम अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी निकालना है, वेट दे रखा था, यहाँ से बोले मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, क्या है CO कोबाल्ट है, और क्या है NO3/6H2O। तो कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट का होता है 59 प्लस में 2 इंटू क्या हो जाएगा 14 16 3 48, 14 कितना हो जाएगा 48 और 14, तो 48 10 58 62 हो जाएगा, 2 इंटू 62 और प्लस में हो जाएगा 6 इंटू 18। तो इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए पहले, कितना हो जाएगा 59 प्लस 59 प्लस हो जाएगा 6 दूनी 2 2 4 6 दूनी 124, 59 प्लस 124 प्लस 18 चेक 8 6 48 के 8 हाथ में 4 और 6 48 के 8 हाथ में है, मतलब से कितना देगा 108 हो गया, प्लस में कर लो 108, कितना 291 आ रहा है इसका ना, टोटल का कितना रहा है 291 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो हमारे पास वेट कितना दे रखा है, तो इसका मोल पहले निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 30 अपन में 291, 30 के आसपास अगर हम कर लें 30 अपन 291, तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्स 0.103 के आसपास आ जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है मोलैरिटी। तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना हो गया 0.103 अपन 4.3। तो इसको डिवाइड कर देंगे 103 को कर देंगे 4.3 से डिवाइडेड बाई, तो हमारे पास मोलैरिटी कितना जाएगा 0 पॉइंट कितना जाएगा, सेट से बड़ा छोटा हो गया ना, 0.0
239 ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब आता है किसने क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका 1.3 का क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में क्या दे रखा है, हमें तो पहले मोलैरिटी निकालना है, और गिवन क्या है 30 ml ऑफ इतना मोलैरिटी H2SO4 डाइल्यूट टू, मतलब इनिशियल मोलैरिटी कितना दे रखा है, m इनिशियल दे रखा है हमारा 0.5 m, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, V1 कितना दे रखा है 30 ml। तो इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन लगा देंगे, m1 V1 इज इक्वल टू m2 V2, m1 कितना है 0.5 इंटू 30 अपन में m2 इंटू V2, तो V2 को नीचे भेज देंगे है 500। जिसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 है ना, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, बोले इसको हटा दो भाई, 5 आ जाएगा, 0 से 0 गया, 5 से ये कटा तो 100 बचा, यानी m2 कितना जाएगा 3/100 0.03 m आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, 1.4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1.4 से आने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अपने साइड करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जिसके लिए स्पेस जरूरी है। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने में थोड़े नीचे आएंगे मज़ा। देखिए क्या दरकार, मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड इन किस में, इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना मोलर एक्वस सोल्यूशन। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि मास ऑफ यूरिया हमें निकालना है। देखिए पहले हमें मास ऑफ, पहले गिवन क्या है 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया NH2CO ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन किसमें मोलल है, तो क्या है प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ क्या है 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, इतना ml। तो इतना ml में वेट कितना होता है, 1 kg सॉल्वेंट में अगर इतना ml इतना मोल है, तो इतना मोल का वेट कितना हो जाएगा, हमें इसका मालूम है मोलर वेट, मोलिकुलर वेट से कितना होता है यूरिया का 60 होता है। ठीक है, तो इसका वेट निकाल लेंगे, वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा हमारे पास मोल इंटू मोलर मास, तो वेट कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 60, तो यह आ जाएगा हमारे पास 15 ग्राम। तो अब इस पूरे सेंटेंस को अगर हम वेट के रिस्पेक्ट में देखें तो पूरा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन नहीं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि 1 kg सॉल्वेंट अगर हमें इतना मोलर लाना है तो 15 ग्राम हमारे पास यूरिया होगा 0.25 मोलर कंसंट्रेशन बनाने के लिए। तो हम इसको, ये तो सॉल्वेंट है तो पूरे इसको हम सॉल्यूशन में पहले चेंज करेंगे। अगर देखिए अगर हम इसका वेट, ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, अगर दोनों को वेट को जोड़ देता हमारे पास वेट ऑफ क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, 1000 हो गया ये सॉल्वेंट का वेट प्लस 15 ग्राम हो गया इसका वेट, तो यानी 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और हम सॉल्यूशन क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन ही दिया है, एक और सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसलिए निकालें। तो अगर इसको हम फिर से तोड़ना चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास कितना चाहिए, 15 ग्राम यूरिया चाहिए। ठीक है, तो अब हम इससे कितना बताया कि 2.5 kg सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना यूरिया चाहिए, तो 2.5 kg निकालने के लिए पहले 1 ग्राम निकालेंगे, यानी 1 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 15 बटा में यूनिटरी मेथड लगा देंगे, इतना ग्राम यूरिया चाहिए। और हमसे कितना बचा है 2.5 kg, 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए अब हमें कितना यूरिया चाहिए, तो कर देंगे इंटू 2500, इतना हो गया। तो इसको अगर 1000 मान लें अप्रॉक्स, तो ये कितने 2.5 टाइम में चला जाएगा, तो हो गया। अब कर दीजिए, 15 को 2.5 से अगर गुना करिएगा तो अप्रॉक्स आएगा 37.5, ये कुछ 2.5 से कम होगा तो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 37 ग्राम
यूरिया की ज़रूरत है हमें कितना, 2.5 kg सोल्यूशन बनाने के लिए। तो आ गया हमारा आंसर कि 37 ग्राम यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 kg ऑफ एक और सोल्यूशन। आगे आंसर हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1.5। अगर इस क्वेश्चन को देखें, ये कहाँ गया भाई, कैलकुलेट। देखिए इसमें 3 चीज़ें निकालना है। कैलकुलेट क्या करना है हमें, एक तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki ऑफ इफ द डेंसिटी इज इतना। देखिए हमें मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन तीनों निकालना है। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कलर को चेंज कर, ज़्यादा डार्क हो गया है। गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्या, 20% वेट बाई वेट दे रखा है, यानी कि क्या हो गया, इतना है Ki डेंसिटी इतना। तो देखिए मतलब हो गया हमारे पास 20 ग्राम Ki परसेंट है, और क्या है 80 ग्राम है हमारे पास क्या, सॉल्वेंट ऑफ द डेंसिटी। 80 ग्राम क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हाँ 80 ग्राम सॉल्वेंट है। तो पहला चीज़, और मोलैलिटी हमें निकालना हो, तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए होता है हमें, मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ ये और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, सॉल्वेंट का वेट। तो हम पहला निकालेंगे, पहले मोलैलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल पहले निकालते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वेट है 20 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, Ki का मोलिकुलर वेट, Ki का मोलिकुलर वेट हो जाता है हमारे पास कितना, आई K का तो हो जाता है हमारे पास 39 होता है, K का हो गया 39, और आई का, आयोडीन का होता है 127, इसका 39, इसका 127। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकाल देंगे हम लोग, 20 ग्राम है और इसका वेट कितना हो गया, वेट हो गया 39 प्लस 127। तो इसका हमारा मोल आ जाएगा कितना, डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे, कहाँ गया हाँ। तो देखिए कितना हो गया हमारे पास, 127 प्लस 39 166 आ गया, ठीक है। इसका मोलिकुलर मास आ गया 166, इतना डिवाइडेड बाई 166। तो इसका हमारे पास मोल आ गया 0.12, इतना आ गया हमारे इसका पास मोल। इसका मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल अपन में मोलैलिटी निकालते हैं, तो मोल अपन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो मोल हो गया हमारे पास 1.20, अपन में वेट हो गया 80 ग्राम है, तो 1000 में करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे Kg में करने के लिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120/80, 120/80 आ जाएगा। तो 120/80 यानी मोलैलिटी कितना आ गया, 1.5 m। तो हमारा पहला तो आ गया ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी, ए का आंसर आ गया। अब हम सेकंड देखते हैं क्या हमें निकालना है, मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, मोल चाहिए, जो कि मोल हमारे पास है यहाँ पर, इतना मोल है। और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है उसको अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या कर देंगे, मास अपन में डेंसिटी, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, जब ये टोटल कह रहा है मास बाई मास 20%, तो अगर हमने 20 माना है, 20 ग्राम सोल्यूट 80 ग्राम सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, 100 अपन में डेंसिटी कितना है हमारे पास, ग्राम में है तो डेंसिटी भी ग्राम में है, तो 1.202 ग्राम है। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, जो इसको डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आएगा हमारे पास 83.19 ml, इतना वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए मोल कितना था हमारा, 0.120 अपॉन में वॉल्यूम कितना है 83.19,
अब वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम है ml में। वॉल्यूम अगर हमारे पास ml में है तो जो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर मोलैरिटी कितना आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा फिर वही 1.5 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, कम, हाँ 1.5 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर आ गया 1.45 कैपिटल M, हमारे पास ये आ गया सेकेंड आंसर, ये बी का आंसर आ गया मोलैरिटी। अब हमें चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या चाहिए, मोल ऑफ ए चाहिए और मोल ऑफ बी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सॉल्वेंट में पानी मान लें, समझ रहे हैं, सॉल्वेंट अगर कुछ ना दिया तो उसमें पानी मान लेते हैं, सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कौन सा सॉल्वेंट है तो इसमें वाटर मान लेंगे। तो हमारे पास मोल ऑफ सोल्यूट यहाँ पर मालूम है, ठीक है। इसको अलग कलर से करेंगे, इसको कर लेते हैं जब हम लोग वाइट से करते हैं। देखिए हमारे पास मोल ऑफ सोल्यूट मालूम है, अब हमें क्या निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ H2O, तो सॉल्वेंट का वेट कितना था, 80 वेट था, और इसको हम 18 से मोलिकुलर मास से अगर डिवाइड कर दें तो इसका हमारे पास मोल कितना आ जाएगा, 4.44 मोल आ जाएगा। अब ओवर जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI यही था ना, वह क्या था, हाँ KI यही हमारे पास था सॉल्यूट, तो कितना हो जाएगा 0.12 अपॉन में 4.44 प्लस अरे यार प्लस में क्या हो जाएगा 0.12, तो इसका ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन 0.0263, ये भी आएगा हमारे पास आंसर। ये हो गया हमारे पास पहला इंडेक्स कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन चैप्टर का, मतलब पहला इंडेक्स हो गया। अभी 5 क्वेश्चन हो गए इंडेक्स के, टोटल 12 हैं। चलिए अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में।